और और किसी का अगर मिस हो गया है तो उसे हम लोग ये रिकॉर्डिंग दे पाए। ठीक है, तो हाँ, मैं आपको एक चीज बता रहा था कि देखिए, ये क्लास पे ना आपको बहुत अच्छे से भरोसा करना पड़ेगा। क्लास पे तो भरोसा करेंगे ही आप, उसके साथ में भरोसा किस पे करना है? अपने आप पे। अपने आप पे भरोसा करना है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे तो फिर ये क्लास आपके लिए काम नहीं करेगी। भरोसा करना है अपने आप पे कि यस हम कर सकते हैं। तो जब आप क्लासेस करते हैं, है ना, जैसे घर पे आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं, आपके पेरेंट्स आपकी प्रैक्टिसेस कराते हैं, उसके बाद में क्या करना है कि जब भी ब्लाइंड फोल्ड का रिजल्ट चेक करवाया जाता है ना, आपसे, जैसे कि आपकी आंखों पर पट्टियां बांध दी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि पट्टियां कैसी भी हो, चाहे वो लूज हो या नीचे से दिख रहा हो या कुछ भी हो, पट्टियों के नीचे से आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। मतलब आपकी जो आंखें हैं उसको बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है, आंखें बंद करके रखना है ना। बिल्कुल भी जो बच्चे आंखें ओपन करने की कोशिश करते हैं या देखने की कोशिश करते हैं, वो प्रॉपर ब्लाइंड फोल्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर प्रॉपर उनका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आप ना आंखें बंद करके अपनी थर्ड आई से किसी भी चीज को देख रहे हो, है ना, आपके सेंसेस के थ्रू। और वहीं पे जैसे ही आप आंखें ओपन करेंगे या कुछ भी आप चीटिंग करने की कोशिश करेंगे, तो आपका पूरा ध्यान कहाँ पे आ जाएगा? उस चीज को चीटिंग करने पे या फिर देखने पे। तो कॉन्सेंट्रेशन टूट जाएगा। तो चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, आंखें प्रॉपर अच्छे से बंद रखना है, तब जाके ये वर्कशॉप आपके लिए काम करेगी। दूसरी चीज क्या, कि आपको कोई भी अंदाजा नहीं लगाना है, गैस नहीं करना है। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि हम क्लासेस किस चीज की कर रहे हैं? ब्रेन डेवलपमेंट की, ना कि किसी चीज को आइडेंटिफाई करने की हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, आप में से सब लोग यही चाहते हैं कि हम हमारा ब्रेन बहुत अच्छा हो जाए। कोई भी ये नहीं चाहता कि हम कलर्स को आइडेंटिफाई करने लगे, किताब को आइडेंटिफाई करने लगे और आंखें बंद करके ये करने लगे, वो करने लगे। ये तो बाय डिफॉल्ट रिजल्ट आ ही जाता है, ये तो बच्चों के अंदर रिजल्ट आ ही जाता है। लेकिन पहला मकसद हमारा क्या है? ब्रेन को एक्टिवेट करना। बाकी ये ब्लाइंड फोल्ड का रिजल्ट तो सेकेंडरी आ ही जाता है ना। तो ब्लाइंड फोल्ड का या ब्रेन को एक्टिवेट हम अगर करना चाहते हैं तो हमें खुद पे फेथ करना पड़ेगा, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। ठीक है, और वो ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होगा? कि जब आंखें बंद करके आप किसी भी चीज को अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, आपके हाथ में सपोज कलर दे दिया गया, तो आपको ना पूरी दिमागी शक्ति वहां पे लगा देना है। गिव अप नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। जो गिव अप करते हैं ना, यहाँ पे मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुन लीजिए, गिव अप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उस चीज को आइडेंटिफाई करने में चाहे आपको 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे या 10 मिनट लगे, आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हमेशा यही माइंड यही अप्रोच के साथ में चलना है, माइंड में बस यही सेटअप करके चलना है कि मेरे हाथ में जो भी कलर मुझे दिया गया है, मुझे पूरी दिमागी शक्ति का यूज करके, पूरे प्रयास करके इस चीज को आइडेंटिफाई करना है। हमारा टास्क ये होना चाहिए कि हमारे हाथ में जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे ब्रेन में आना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि जैसे ही आपके हाथ में कोई चीज है आपके ब्रेन में आना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे मिडिल आई है, जो थर्ड आई है आपकी, इट मीन्स आपका ब्रेन का एक्टिवेशन स्टार्ट हो चुका है। आपकी ब्रेन की जो पोटेंशियल है, जो स्ट्रेंथ है, वो बढ़ चुकी है। तभी ब्रेन के अंदर यहाँ पे कलर आ रहा है। और जब तक ना आए तब तक बिल्कुल भी नहीं बताना है। ठीक है, तो जब आपके ब्रेन में यहाँ पे कोई कलर आएगा और तब आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो फिर क्या होगा कि आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, प्लस आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और इसके लिए ना आपको ना अंदर से ऐसा फील आना चाहिए कि मुझे करना है। ठीक है, मुझे आंखें बंद करके मुझे कलर्स को भी आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इससे ब्रेन की एक्टिविटीज ब्रेन की क्षमताएं बढ़ रही है, ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है आपका। मैं तो बोलता हूँ कि जब भी आपको टाइम मिलता है आप खुद से प्रैक्टिस कर लिया करो, या आप किसी को घर में बोल दो कि मेरी आंखें क्लोज कर दो और मुझे ना कुछ भी करना है। कुछ नहीं है तो आपके हाथ में आपकी जो सब्जेक्ट की किताबें हैं, आप आंखें बंद करके अच्छे से उसको रीड करना स्टार्ट करो। क्यों? इससे क्या होता है कि जब आप पूरा ब्लाइंड फोल्ड करते हैं और आप अपनी बुक्स को रीड कर रहे हैं या किसी भी चीज को रीड कर रहे हैं, तो आप ना अपनी पूरी दिमागी शक्ति लगा रहे हैं वहां पे।
जिससे आपके ब्रेन के अंदर के जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट होना स्टार्ट होते हैं, है ना। आपकी आपकी ब्रेन को ना ये मैसेज जाता है कि मुझे ना फोकस करना है, कंसंट्रेशन करना है। क्यों? क्योंकि मुझे आंखों से नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जैसे कि हम सबको पता है कि पहले जब जंगलों में हम लोग रहा करते थे, है ना, मतलब इंसान पहले जंगलों में जब रहा करते थे तो कहा जाता है कि उनकी पहले पूंछ थी उनकी, लेकिन अभी तो हमारी पूंछ नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले पूंछ का काम पड़ता था तो पूंछ थी, अब धीरे धीरे जैसे उसका यूज खत्म हुआ ना तो पूंछ भी खत्म हो गई, और आज हमारे को पूंछ नहीं है, लेकिन पहले के टाइम पे पूंछ थी। उसी तरीके से क्या होता है कि हमारा जो शरीर है, हमारा ब्रेन है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि जिस चीज का अगर हम यूज नहीं करेंगे तो उसकी ऑटोमेटिक जो क्षमताएं हैं वो कम होने लगेगी, ठीक है। तो ये ब्लाइंड फूड जो एक्टिविटीज करवाई जाती है ये इसलिए कराई जाती है जिससे ब्रेन को ये मैसेज मिले कि मुझे अपनी क्षमताएं बढ़ानी है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि मुझको दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए प्रॉपर हम आंखें बंद करवाते हैं, है ना। क्योंकि अगर आंखों से दिखाई देने लगेगा तो फिर हमारा दिमाग का जो और भी जो हमारे सेंसेस हैं या दिमाग के और भी चीजें हैं, पीनियल ग्लैंड है, वो एक्टिवेट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इजी उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है आंखों से देखकर। तो इसलिए प्रॉपर आंखों को बंद कराया जाता है। आपको ना मुश्किल, आपको जितने ज्यादा टफ टास्क लोगे, टफ टास्क ये कि अगर किसी भी चीज को आप बहुत सिंपल तरीके से अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसको तो आइडेंटिफाई करना बंद कर दो, आप कठिन चीजों को आइडेंटिफाई करो, मुश्किल चीजों को, है ना। आप कलर्स को आइडेंटिफाई करने लगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं करने लगे तो कोशिश करो, आप सोचो कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जब बाकी के बच्चे एक क्लास में, दो क्लास में कर रहे हैं तो शायद मेरे अंदर कोई कमी है, मैं या प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, जब भी मुझे घर पे बोला जाता है तो मैं प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करता हूँ, या फिर मैं रिजल्ट अच्छे से चेक नहीं कर रहा हूँ। खुद का डेवलपमेंट आपके हाथ में है, ठीक है। कोई भी टीचर होता है वो सिर्फ आपको गाइड करता है, हम लोग आपको सिर्फ गाइड कर रहे हैं, आपको हमने एक रास्ता दे दिया है, अब आपको उस रास्ते पे चलना है, क्योंकि उसी रास्ते पे चल के इतना अच्छा ब्रेन डेवलपमेंट सबका हुआ है ना। तो रिजल्ट की प्रैक्टिस तो आप जैसे क्लास की बात तो करते ही है, मैं बोलता हूँ आप चाहें तो कभी घर पे खुद से ही कर सकते हैं, और उसके लिए पूरी क्लास करने की जरूरत नहीं है, पूरी क्लास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कर सकते हैं जैसे कि ब्रेन एक्सरसाइज है, ब्रेन जिम है, उसमें कुछ एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो वो अच्छे से हो नहीं पाती है। तो जब भी आपको समय मिलता है वो करने की प्रैक्टिस करने लगो, क्या दिक्कत है। आज से मैं आपको एक और टास्क दे रहा हूँ, एक और टास्क क्या है, आपको बड़े ध्यान से समझिए आप, ठीक है। अभी आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि राइट हैंड से लिखते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो राइट हैंड से लिखते हैं, है ना। आप सभी लिखते हैं, ठीक है। राइट हैंड के अलावा लेफ्ट हैंड से कौन लिखता है? आप में से कोई है जो लेफ्ट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस करता है? आप प्रैक्टिस करते हैं, शौर्य करते हो आप लिखने की प्रैक्टिस लेफ्ट हैंड से? अभी मैं लेफ्ट हैंड का बोल रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस कौन करता है आपको? यस जैसे कि राइट हैंड से तो आप लिखते ही हो, साथ ही साथ में क्या लेफ्ट हैंड से भी लिखते हो आप? सर, सर मैं बस लिखता हूँ। यस सर। सर लिखते मैं हो? बस लिखता हूँ, मेरा राइट है, मेरा लेफ्ट हाथ से। अच्छा, आप लेफ्ट हैंड से लेकर वो लिखते लेफ्ट हैं। हैंड ही है सर। हाँ। अच्छा, तो राइट हैंड से लिखते हैं, मतलब देखिए अगर कोई लेफ्ट हैंड से अगर लिख रहा है तो क्या वो अपोजिट हाथ से लिखता हाँ। है, और अगर कोई राइट हैंड से है तो क्या वो दूसरे अपोजिट यानी लेफ्ट हैंड से लिखता है? मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप जिस हाथ से भी लिखते हैं, अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं या लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, उसके अपोजिट वाले हैंड से लिखते हैं, कभी लिखने की आपने कोशिश की है? नहीं की। क्यों कोशिश? इसलिए नहीं की, और कई बार अगर आपने कोशिश की होगी तो बीच में छोड़ दिया होगा। तो अभी क्या करना है, सबको टास्क में दे रहा हूं वो करना है। टास्क क्या करना है, आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं या फिर आप राइट हैंड से लिखते हैं, आप जिस हाथ से भी लिखते हैं, आपको ना अपोजिट हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करना है। डेली कम से कम 1 पेज, डेली कम से कम 1 पेज, ठीक है। कैसे करना है इसका पूरा मैं आपको बता देता हूँ। ये लगभग 6 महीने के प्रोसेस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या होगा, जैसे आप राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड से सबसे पहले लिखने की प्रैक्टिस करें। लेफ्ट हैंड से कैसे, जो आपकी सब्जेक्ट है, जो आपकी बुक्स हैं, उसको सामने रख के लिखने की प्रैक्टिस करें। और आपको रोज 1 पेज लिखने की कोशिश करना है। आपको बीच बीच में लगेगा कि मुझे नहीं करना है,
आपको लगेगा मुझे नहीं करना है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे अच्छा तो मैं टीवी देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। नहीं, आपको कैसे भी अपने आप को कन्विंस करना है, अपने आप को कन्विंस करना है, और कन्विंस करके आपको लिखना है। देखो अभी सारे लोग ना रिकॉर्डिंग पे चल रहे हैं, और जिनके कैमरे ऑन है कृपया वो कैमरे के सामने अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि फिर क्या है ना, आपकी हरकतें ना दूसरे बच्चे देख के फिर मुस्कुरा रहे हैं कि देखो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, नहीं तो ये लाइव सेशंस फिर आपके लिए क्लोज हो जाएंगे। ध्यान से समझो चीजों को, मैं जो बोल रहा हूँ, है ना। तो जैसे कि आप अभी लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं, तो राइट हैंड से लिखने की आपको प्रैक्टिस करना है, और अपने आप को कन्विंस करके आपको कैसे भी कोशिश करो कि डेली 1 पेज आप लिखो। शुरू शुरू में बहुत बेकार राइटिंग आपकी आएगी, बहुत बेकार राइटिंग आएगी। आपको बेकार राइटिंग की प्रैक्टिस पता है कब तक करना है, जब तक कि आपको परफेक्शन ना आ जाए। जैसे आप दूसरे हाथ से लिखते हो, दूसरे हाथ से बहुत अच्छे से आप लिख लेते हो, वैसे ही आपको आपका जो अपोजिट हैंड है उससे जब तक परफेक्शन ना आ जाए, वैसी राइटिंग ना आ जाए, तब तक आपको वो कोशिश करते रहना है, ठीक है। जैसे ही वो आपसे होने लगेगा, तो फिर आपको क्या करना है, फिर हमको दोनों हाथों से लिखने की प्रैक्टिस करना है। फिर आपको दो इस तरीके से नोटबुक रखना है, दोनों हाथों में पेन लेना है, और धीरे धीरे दोनों हाथों से लिखने की आपको एक साथ में प्रैक्टिस करना है। मे भी हो सकता है कि इसमें ये करते करते आपको 2 महीने हो जाए, 3 महीने हो जाए, लेकिन करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। दोनों हाथों से लिखने की, बस 1 पेज लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये करने के बाद में जब आपको लगता है कि आप दोनों हाथ से अच्छे से लिखने लगे, तो अभी क्या हो रहा है, जब आप दोनों हाथों से लिख रहे हो, तो कोई भी ना एक जो सेम जो कंटेंट है, सेम जो पेज है, उस वो ही लिख रहे हो आप, है ना। जब आप दोनों हाथों से सेम कंटेंट, एक चीज मतलब कोई भी एक चीज है, मैटर है जो आप लिख रहे हो, उसके बाद में जब परफेक्शन आ जाए, दोनों हाथ से आप लिखने लगो, उसके बाद में आपको दोनों हाथों से अलग अलग चीज लिखना है, डिफरेंट डिफरेंट आपको मैटर लिखना है, या डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट आपको लिखना है। जैसे एक हाथ से आपको हिंदी लिखना है, एक हाथ से आपको इंग्लिश लिखना है, और ये करो आप, फिर आएगा आपको बहुत मजा, ठीक है। ये करने से क्या होगा, ये करने से ना आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हो गई होगा, साथ ही साथ में आपका ये छोटा सा जो आपको ब्रेन जो जो लगता है, इस ब्रेन की कैपेसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप एक नॉर्मल बच्चे से जीनियस बच्चे बन गए। आप सोचो, आप आसपास अगर नजरें घुमा के देखोगे, तो आप देखो ऐसे कितने लोग हैं जिनका ब्रेन इतना एक्टिवेट होगा कि दोनों हाथों से लिख दे वो। ऐसे लोग आपको मिलेंगे ही नहीं। जब आप ये करने लगोगे तो आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होगा वो आप सोचिए, और साथ ही साथ में आपका ब्रेन का कितना डेवलपमेंट होगा वो सोचिए आप। पर देखो क्या होता है कि हम चाहते तो बहुत अच्छा है, ठीक है, जैसे कि हम चाहते हैं कि हम क्लास में फर्स्ट आ जाएं, हमको चुटकी बजाती सब याद हो जाए, सब हमारी तारीफ करें, हमारे फ्रेंड्स हमारी तारीफ करें, हमारे टीचर्स हमारी तारीफ करें, पेरेंट्स हमारी तारीफ करें। लेकिन उस तारीफ के लिए आपको वैसे काम भी करने पड़ेंगे, ठीक है, वैसे काम भी करने पड़ेंगे, ठीक है। आप सभी को मैं एक चीज बता देता हूँ बीच में से, अभी 25 सितंबर को मॉर्निंग आफ्टरनून में 1 से 2:30 बजे तक हम लोग एक सक्सेस पेरेंटिंग करके एक वेबिनार लेके आ रहे हैं। वो बहुत ही स्पेशल वेबिनार होने वाला है। कैसे भी वक्त निकाल के मैं सभी माता पिता से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप उस वर्कशॉप में शामिल हो। 25 तारीख को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है, लिंक वगैरह सब ग्रुप में आपको मिल जाएगा। 1 बजे से 2:30 बजे रहेगा, 25 तारीख को संडे वाले दिन, ठीक है। ये संडे जो आ रहा है, इसके बाद वाला संडे, कैसे भी टाइम निकाल के आइए। उसमें बताया जाएगा आपको सक्सेस पेरेंटिंग के कुछ ऐसे ऐसे टिप्स जिसको ध्यान में रख के आप जो अपने बच्चों का जो डेवलपमेंट है बहुत अच्छे से कर सकते हो, उनकी केयर बहुत अच्छे से कर सकते हो, और प्लस आपके बच्चे वक्त से पहले सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और प्लस आप भी हैप्पी रहोगे। बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप चाहें तो हम ये भी ऑप्शन रख रहे हैं कि आप जितने लोगों को आप चाहें तो आगे भी लिंक फॉरवर्ड करके उन लोगों को भी इस वर्कशॉप के लिए आमंत्रित आप कर सकते हैं, उनको इनविटेशन दे सकते हैं, जिससे उनको भी फायदा मिले, है ना। ये वर्कशॉप हम लोग करने जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्विटेशन दें, ठीक है। तो ये चीज है। तो रिजल्ट आपको अच्छे से चेक करना है।
अभी एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं, कृपया हैंड रेस करना, जिनकी अभी एक भी क्लास नहीं हुई है, मतलब अभी कोई मिड ब्रेड की क्लासेस उन्हें स्टार्ट ही नहीं करी है ना। ऐसे कितने लोग हैं, हर्ष की स्टार्ट नहीं हुई है, निसर की स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। और कितने लोग हैं जिनकी स्टार्ट नहीं हुई। आपको डैशबोर्ड मिल गया क्या, आपको जो वो लॉगिन पासवर्ड्स वगैरह वो मिल गए क्या आपको? हाँ मिल गए थे। मिल गए, ठीक है। तो देखो, अगर वो नहीं मिले होंगे तो ग्रुप में मैं अभी एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उस वीडियो को देखकर आप अपना लॉगिन कर लें, ठीक है। आप अगर मोबाइल पे क्लासेस ले रही हैं, आप अपन लैपटॉप पे क्लासेस लेंगे, तो उसमें से देख देख के स्टेप्स करके वो लॉगिन का प्रोसेस कर लें, ठीक है। उसके बाद में जिनका एक भी प्रैक्टिस नहीं हुआ है उनको घर पे प्रैक्टिस करना है, उसी डैशबोर्ड में से प्रैक्टिस करना है। आप अपने समय के अनुसार कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें सब बताया गया है, ठीक है। उसमें 4th नंबर का जो वीडियोस है स्पेशली हमको उसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो वो मोबाइल पे अगर है तो मोबाइल पे अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो उसके साथ में कोई स्पीकर कनेक्ट करें या लैपटॉप के साथ में स्पीकर कनेक्ट करें और वो प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस का शेड्यूल कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जैसे मान के चलिए आप सैटरडे को क्लासेस कर रहे हैं तो एवरी सैटरडे क्लासेस करें, अगर संडे को क्लासेस कर रहे हैं तो एवरी संडे को क्लासेस करें। मतलब जिस दिन भी आप क्लासेस कर रहे हैं उसको रिपीट आपको करना है, रिपीटेशंस करना है उसके, और कुछ भी नहीं करना। जब भी क्लासेस आप करेंगे तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, और सभी को मैं बता देता हूँ कि देखिए डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, जिस जगह आप क्लासेस कर रहे हैं वहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, है ना, जब तक क्लासेस कर रहे हैं। और क्लास के बीच में भी आपको कहीं नहीं जाना है, क्लास के बीच में ना तो आपको पानी पीने के लिए जाना है ना वॉशरूम जाना है। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप पानी पी सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, पहले कर लो। उसके बाद में जो 1.5 घंटे का जो क्लासेस है, ब्रेक से पहले, बीच में ब्रेक भी होता है, ब्रेक से पहले आपको जी तोड़ के मेहनत करनी है। मतलब जी तोड़ के मेहनत ये कि उसमें जिस तरीके से वीडियो में आपको दिख रहा है, नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करना है। आपको बीच बीच में लगेगा मुझे गर्मी लग रही है, मुझे पसीना आ रहा है, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, हाथ दर्द कर रहे हैं, मत रुकिए, क्योंकि बाद में आपको बहुत रिलैक्स करने को मिलेगा। कुछ ना कुछ बॉडी के मूवमेंट करना बहुत जरूरी है अगर बेस्ट रिजल्ट आप चाहते हैं तो, ठीक है। जैसे ही आपकी 3-4 क्लास हो जाती है, मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी ऑलरेडी क्लासेस हो चुके हैं, कुछ जैसे आपकी 3-4 क्लासेस हो जाती है और आप अच्छे से ब्लाइंड फोल्ड और वो सब करने लगते हो, उनके लिए फिर क्लासेस थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। या फिर जिसकी 1-2 क्लासेस हो गई हैं, उसका जो डांस वाला जो पार्ट आता है तो वो डांस वाला पार्ट आप कम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप मुझे मैसेज करेंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम आती है क्लासेस में तो मैं आपको वहां पे गाइड कर दूंगा कि आप लोग कैसे कैसे क्या क्या चीज करनी है। वैसे सिंपल ही है, वो आप एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। ब्रेक के बाद का जो पार्ट है ना वो बहुत रिलैक्स वाला पार्ट है, उसमें जरूरत है फोकस की। वो बैठ कर करना है, लेट कर करना है। तो जब भी बैठ कर करना होता है, जैसे आई एक्सरसाइज है या विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज है, उसको ध्यान से अच्छे से देखना है। अच्छे से उसको देखेंगे, जितना अच्छे से देख सकते हैं। आप जिस रूम में हैं वहां पे थोड़ा सा रोशनी कम कर सकते हैं, और जब भी म्यूजिक सुनने की बारी आती है, लास्ट में उसमें म्यूजिक है, म्यूजिक के दौरान आपको ध्यान से पट्टियां बांध के, आंखें बंद करके म्यूजिक लेट कर सुनना है, ध्यान से। जितना म्यूजिक आप, इतना ध्यान से आपको म्यूजिक सुनना है कि नींद आ जाए तो सो भी सकते हो। और उसके बाद में फिर रिजल्ट चेक करना, उसका आप मम्मी से पापा से बोलो कि आंखें बंद करो और रिजल्ट चेक करते हैं। इस तरीके से करना है, ठीक है। तो आप में से जैसे कि मान के चलो कि किसी को भी प्रॉब्लम आती है क्लासेस में कभी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं उनको गाइड करूंगा। वैसे बहुत सिंपल क्लासेस हैं, उसमें बना के रखी हुई है, तो वो आ जाती है ना, और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। रिजल्ट पे विशेष ध्यान देना है कि रिजल्ट हमको चेक करना है। अभी जैसे कि क्या होता है कि जिन बच्चों की क्लासेस होगी, जैसे हमने मंडे को रिजल्ट चेक किया था, तो फिर से अभी जो मंडे आएगा ना, जिन बच्चों की वो जो होम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन बच्चों का फिर से मंडे को हम रिजल्ट चेक करेंगे। प्रैक्टिस में कोई परेशानी आती है, क्लास में कोई परेशानी आती है, आप मुझे मैसेज डालें, मैं आपको तुरंत तुरंत रिवर्ट करूंगा, है ना। कोई भी परेशानी आती है या वॉइस मैसेज के रूप में आपको बता दूंगा, तो वैसे कोई दिक्कत आती नहीं है। अगर आपने एक भी क्लास कर ली तो आपको पता है, ठीक है जी। तो ये चीज है, और इसके साथ में अभी हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे, जो मेडिटेशन पिछली बार भी हमने किया था, वो मेडिटेशन को हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर किसी को, पेरेंट्स को जैसे कुछ पूछना है, जिनकी बच्चे क्लासेस नहीं हुई या कुछ भी है, तो हम लोग मेडिटेशन के बाद में
वो सिलसिला जारी रखेंगे। तो आपके मन में जो सवाल है एक एक करके मैं सबसे सवाल पूछूंगा, आप चाहे तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं है। अभी जो हमने मंडे को जो मेडिटेशन किया था लगभग लगभग वैसा ही मेडिटेशन रहेगा, उसमें थोड़ी एक दो चीज हम लोग ऐड कर देंगे। नेक्स्ट वीक से मेडिटेशन में हम कुछ बदलाव करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे, ठीक है। मेडिटेशन के लिए जो पिछली बार मैंने आपको बताया था क्या करना है, एक मुद्रा मैंने आपको बताई थी, मुद्रा कौन सी थी, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखेंगे, इस तरीके से अंगूठे को टच करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये मेडिटेशन जो होता है ना, देखो ये ना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बोरिंग होता है, और कुछ लोगों को बोरिंग लगेगा, कुछ लोग अच्छा भी लगता है, पर मैं ये बोलता हूँ कि इसमें मेडिटेशन को चाहे आप 1 मिनट करो, लेकिन ये वो 1 मिनट में ना आपका दिल, आपका दिमाग वहां पे होना चाहिए, मतलब उसको अच्छे से करने की कोशिश करना है। और बच्चे अगर अभी से करना सीख गए ना तो उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सकता है, या उनको बहुत सारे रास्ते वक्त से पहले समझ में आ जाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेडिटेशन देखो मैं करवाऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा 5-10 मिनट का, लेकिन इसको आप अपने हिसाब से शॉर्ट भी कर सकते हो, आप 1 मिनट 2 मिनट भी करो तब भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अभी ये मुद्रा बना ली, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखेंगे, इस तरीके से अंगूठी को टच करेंगे और इसको रखकर आराम से बैठ जाएंगे, जिस तरीके से भी आप बैठना चाहें। एक बार जब आप आंखें बंद करेंगे तो ध्यान रखिए आपको आंखें ओपन करना है आपको आफ्टर मेडिटेशन। देख किसी के साथ भी कोई जोर जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मिड ब्रेन की क्लासेस तो आपकी चल ही रही है, ये तो एक्स्ट्रा हम लोग कर रहे हैं, उसके तो रिजल्ट आने ही आने हैं आपको। आप ये मेडिटेशन नहीं करोगे तब भी रिजल्ट आने ही आने हैं आपके, लेकिन ये मैं आपको एक्स्ट्रा गिफ्ट दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। चलिए लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को रख के अंगूठे को टच करके इस तरीके से हम लोग बैठ जाएंगे, और आंखें बंद करके अपने अंदर हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे, अपने अंदर हम लोग झांकना स्टार्ट करेंगे। सभी को अपने अंदर देखना है, सभी को अपने अंदर देखना है कि अंदर क्या चल रहा है आपके अंदर। पूरे ध्यान से हम देखेंगे कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। कितने प्रकार के हमारे अंदर कलर हैं, ऑरेंज कलर है, येलो है, रेड है, कितने सारे कलर हमारे अंदर हैं। बस अपने अंदर हम लोग झांकना स्टार्ट करेंगे, पूरे ध्यान से देखेंगे अंदर, सर से पांव तक देखेंगे, पांव से सर तक देखेंगे। अभी क्या करना है, पूरे ध्यान को सर पे लेके जाना है, और सर पे आने के बाद में आपको एक एक हिस्से में जाना है। जैसे सबसे पहले आप पूरे आपका जो ब्रेन है आप पूरा उसको विजिट करेंगे कि ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है, पूरे मन को पूरे ध्यान को ब्रेन के अंदर लेके जाएंगे। ब्रेन के बाद धीरे धीरे आप अपने ध्यान को एक एक कानों पे लेके जाएंगे, अपने मन को एक एक कान पे लेके जाएंगे। पहले आप एक कान को पूरा अच्छे से देखेंगे, लेफ्ट जो आपका कान है उसको अच्छे से देखेंगे, फिर धीरे धीरे राइट कान पे आप जाओगे उसको अच्छे से विजिट करेंगे, उसके बाद नीचे आप जाओगे तो अपनी नोज को अच्छे से विजिट करोगे, अपने मुंह को अच्छे से विजिट करोगे, और धीरे धीरे पूरे चेहरे को अच्छे से विजिट करना है। उसके बाद में आपको पूरा जो पीछे आपका जो सर है, सर को अच्छे से विजिट करना है। उसके बाद में पूरा जो ऊपर का पार्ट है आपका सर है उसको पूरे अच्छे से विजिट करेंगे हम लोग, पूरे अच्छे से विजिट करेंगे। आंखें बंद करके ये मेडिटेशन करना है। उसके बाद धीरे 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 हम लोग अपनी गर्दन की ओर आएंगे, अपने हाथों की ओर आएंगे। धीरे धीरे हमें अपने लेफ्ट हैंड को पूरा विजिट करना है ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। अपने राइट हैंड को ऊपर से लेके नीचे तक हम लोग पूरा विजिट करेंगे। इसी तरीके से पूरे शरीर को आपको विजिट करना है, सर से लेके पांव तक अपने हिसाब से। मैंने अभी आपको बताया जस्ट कि किस तरीके से विजिट करना। धीरे धीरे आप पूरे अपना मन को आप दोनों हाथों पे लेके जाएंगे, आप फिर धीरे धीरे चेस्ट पे लेके जाएंगे, पेट पे लेके जाएंगे, अपनी पीछे पीठ पर लेके जाएंगे आप, फिर नीचे नीचे पैरों पर लेके जाएंगे। तो पहले लेफ्ट पैर पे लेके जाना है, पूरा ऊपर से नीचे बिल्कुल विजिट करना है, पैर के अंदर ही अंदर आपको विजिट करना है। अपनी पैरों की सारी फिंगर को विजिट करेंगे, ठीक है। आप फिंगर और फिर दूसरे पैर की फिंगर्स को विजिट करेंगे। तो इस तरीके से ऊपर से लेके सर से लेके पांव तक आप जाएंगे, और पांव से लेके फिर ऊपर सर तक आएंगे। बीच बीच में आपको लगेगा आपका ध्यान कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, वापस पकड़ के उसको लेके आना है।
और फिर से आपको ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक। आपको ये मन ही मन में अंदर ही अंदर अपने शरीर के अंदर आपको विजिट करना है। आपको बस अपने शरीर के अंदर विजिट करना है, ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक विजिट करना है आपको शरीर को अच्छे से। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी आपने विजिट किया है आपको अपनी सांसों पे फोकस करना स्टार्ट करना है, अपनी ब्रीथ पे, ब्रीथिंग पे, सांसों पे फोकस करना स्टार्ट करना है, सांसों पे। अब जिस तरीके से आप सांस ले रही हैं, अंदर सांस आ रही है, बाहर जा रही है, सांसों पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे, अपनी सांसों पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे पूरे ध्यान से। जिस तरीके से नासिका से सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, सांसों को काउंट करने की कोशिश करेंगे, मतलब ऐसे काउंट नहीं करना, लेकिन हर सांस आपको पता होना चाहिए कि कब अंदर आई, बाहर गई, अंदर आई, बाहर गई। और जब भी बीच बीच में आपका ध्यान कहीं भी जाता है, तो बीच बीच में आपका ध्यान कहीं भी जाता है तो थोड़ी सी लंबी गहरी सांस लेने लगेंगे, जिससे वापस आपका ध्यान वो आ जाए वहां पे, है ना। तो जब भी आपका मन में कोई विचार आते हैं, आपका जरा सा भी कंसंट्रेशन टूटता है, तो थोड़ी लंबी गहरी सांस लेंगे, जिससे कि आपका पूरा जो ध्यान है वापस से आपकी सांसों पे, ब्रीथ पे आ जाए। ठीक है, इस तरीके से। और कोशिश करेंगे वो जितना फोकस कर सकते हैं अंदर बाहर। आपको थोड़े टाइम बाद बड़ा ही आनंद आने लगेगा। आपको इस चीज को ना एंजॉय करना है, आपको अपनी सांसों पे कंसंट्रेशन करना है। और आप देखोगे बीच बीच में कभी आपका ध्यान कभी इधर भाग गया, कभी उधर भाग गया, कभी सांसों को आप काउंट ही नहीं कर पा रहे हो, ब्रीथ को, है ना। इसको उसको काउंट करना है, फिर से मन को वहां पे लेके आना है, फिर से आपको काउंट करना है, अंदर बाहर, अंदर बाहर। इसमें बड़ा ही आपको आनंद आएगा। तो पूरे ध्यान से, अच्छे मन से पूरा करेंगे, अंदर सांस को, अंदर बाहर, अंदर बाहर। जो फिर नॉर्मल जिस तरीके से सांसें चल रही है, बस आपको वहां पे फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेशन आपको करना है बस। जब भी आपका ध्यान भटके, फिर से आपको लंबी गहरी थोड़ी सी सांस लेंगे, फिर से अपने पूरे ध्यान को अपनी सांसों पे, ब्रीथ पे लेके आएंगे, और फिर से नॉर्मल चलने देंगे उसी तरीके से। अब धीरे धीरे आप अपने ब्रेन से पूछना स्टार्ट करेंगे कि मेरा ब्रेन कितना परसेंट एक्टिवेट हो गया है, मेरा ब्रेन कितना परसेंट एक्टिवेट हो गया है। ये अपने आप से आपको आस्क करना है, पूछना है कि मेरा ब्रेन कितना परसेंट एक्टिवेट हो गया है। तो आपके ब्रेन में ना आपको नंबर्स दिखाई देंगे, आपके ब्रेन में आपको नंबर्स दिखाई देंगे। तो आपके ब्रेन में जो भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं कि आपका ब्रेन कितना परसेंट एक्टिवेट हो गया है, अब अपने ब्रेन की कैपेसिटी को आपको बढ़ाना है। अब आप बोलोगे कि मेरा ब्रेन 100% एक्टिवेट हो गया है, मैं अपनी दिमागी शक्ति का 100% यूज कर रहा हूं। और आप देखोगे जो भी आपके ब्रेन के अंदर नंबर्स चल रहे हैं, उसको 100 तक लेके जाना है। आप देखोगे कि वो नंबर्स धीरे 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 100 पे जा रहे हैं, 100 पे वो नंबर्स आपके जा रहे हैं, और आपका ब्रेन 100% एक्टिवेट हो गया। 100% आपका ब्रेन एक्टिवेट हो गया। जब आपका ब्रेन 100% एक्टिवेट हो गया है, तो आपको अब ऐसा फील करना है, ऐसा बोलना है, मतलब अंदर ही अंदर आपको ऐसा इमेजिन करना है, ऐसा पिक्चर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब आपका ब्रेन 100% एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके साथ में क्या क्या होगा। आप देखो कि सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि आपका ब्रेन 100% एक्टिवेट हो गया है। आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ रहे हैं, ये आपको बिल्कुल दिमाग में पिक्चर आ जाना चाहिए। और जो सब्जेक्ट में आप वीक हो, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, मन नहीं लगता, उसमें आपका मन लग रहा है, और उस सब्जेक्ट में भी आपके 100% मार्क्स आ रहे हैं, और आपके टीचर्स आपको बोल रहे हैं कि ये तो आपने कमाल कर दिया, 100% मार्क्स। तो जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा, वो सब कुछ सॉल्व हो गया है। और जब वो सॉल्व हो जाएगा तो आपको अपने दिमाग में बिल्कुल इमेजिन करना है कि तब आपको कितना हैप्पी लगेगा, कितना खुश होंगे आप। नंबर सब 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स आ रहे हैं, पढ़ाई में मन लग रहा है, टीचर्स आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपकी तारीफ कर रहे हैं, सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, सब लोग आपको बोल रहे हैं कि ये चमत्कार कैसे हो गया। और आपका ब्रेन 100% एक्टिवेट हो गया, 100%। और साथ ही साथ में
आप ब्लाइंड फोल्ड भी कर रहे हो, आंखें बंद करके आप बुक्स को रीड कर रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, आप कलर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, बुक्स को रीड कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो आप। जो जो आप चाहते हो कि आपका ब्रेन जब एक्टिवेट हो जाएगा, अगर पेरेंट्स हमारे साथ में है तो पेरेंट्स के साथ में सिनेरियो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। पेरेंट्स, हो सकता है पेरेंट्स ये सोचें कि जैसे वो कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ किसी प्रोफेशन में, तो वो बहुत अच्छा हो गया है, या फिर अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई बीमारियां हैं तो वो आपकी खत्म हो गई है। उसको लेके भी एक मेडिटेशन हम लोग करेंगे आगे, वो नेक्स्ट वीक हम लोग करेंगे, है ना। तो पेरेंट्स को अपने लेवल पे सोचना है, और बच्चों के लिए तो मैं बता ही रहा हूँ, जो आप चाहते हो, जब आपका ब्रेन 100% एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके साथ में क्या क्या होगा, बस ये अच्छे से आपके दिमाग में ये इमेजिन आ जाना चाहिए, अच्छे से आपके दिमाग में ये पिक्चर आ जाना चाहिए, और आप ना बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो, क्योंकि 100% मार्क्स आ रहे हैं, सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, बहुत खुश हो आप, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है ना। अब धीरे से अपना ध्यान फिर से सांसों के ऊपर ऊपर लेके आएंगे हम लोग, सांसों पे पूरा ध्यान लेके आएंगे, सांसों पे केंद्रित करेंगे, पूरे ध्यान को सांसों पे केंद्रित करेंगे, पूरा ध्यान सांसों को फिर से पकड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी नासिका से, आपकी नाक से जिस तरीके से सांस अंदर आ रही है बाहर जा रही है, उसको पकड़ने की हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे से। ध्यान बैठिएगा, लंबी गहरी सांस हम लोग लेंगे और उस पर कॉन्सेंट्रेशन करने की कोशिश करेंगे पूरे ध्यान से। उसके बाद में हाथों को रगड़कर आंखों पे रख के हम आंखें अपनी ओपन करेंगे। हाथों को रगड़ कर आंखों पे रखना है, आंखों को अंदर ही अंदर ओपन करना है, और फिर आराम से ओपन करने के बाद धीरे 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 इस तरीके से हम लोग करेंगे। महावीर, आंखें ओपन कर लीजिए। महावीर सो गए। तो किस किस ने अच्छे से विजुलाइज किया कि जब उनका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, उनके नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। भाई का वो चला गया था तो तो मैं नहीं कर पाया। हाँ, जिनका नहीं हुआ उनके लिए ये रिकॉर्डिंग्स हम लोग डाल देंगे, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। ये रिकॉर्डिंग्स जो है मिल जाएगी शाम तक या मॉर्निंग तक ग्रुप में, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनका मिस हो गया वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। अब देखिए डे टू लाइफ में क्या कर सकते हैं आप प्रैक्टिस, जस्ट आप अपनी सांसों पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हैं या कहीं पे जाते हैं आप, तो जब भी आप किसी चीज को भूल जाते हैं, ठीक है, तो ये वाली मुद्रा आप ध्यान रखें, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, इस तरीके से ये मुद्रा जब जब आप बनाओगे ना, आपका जो भूल गए हो आप, आपकी जो रिकॉलिंग पावर है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब आप जो भूल गए ना वो आपको याद आने लगेगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने लगेंगे, है ना। तो ये चीजें जो मेडिटेशन मैंने आपको कराया, नेक्स्ट वीक जब आप आएंगे तो हम अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आप लोग ना बहुत ही ज्यादा पता नहीं एक्सपेरिमेंट करते हो, कभी आप पीछे बैकग्राउंड चेंज कर रहे हो, आपके कैमरे मोबाइल प्रॉपर हिल रही है। जब आप यहाँ पे आते हो तो एक जगह सेट कर लिया करो पहले सब कुछ, आपको बीच बीच में कुछ भी हिलाने की जरूरत नहीं है कि मोबाइल को हिलाना है या खुद हिलना है, एक जगह सेट कर लिया बस, ठीक है। तो ये चीज है। तो अभी आज हमने जो मेडिटेशन किया है ऐसा आप कभी भी कर सकते हो। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जो अगर आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा क्या लगेगा, जैसे कि जब भी आप सोते हैं, ठीक है, जब भी आप सोते हैं और आपको जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, जो भी चीज आप लर्न कर रहे हो, याद कर रहे हो, है ना, आपको जो प्रॉब्लम्स आती है, सोने से पहले जस्ट आपको विजुलाइज करना है कि वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं आ रही है, वो सब खत्म हो चुका है। या फिर जो भी आप चाहते हो वो आंखें बंद करके ना सोने से पहले, मतलब जैसे आप बेड पे लेटे हो, जस्ट उस एक ब्रेन के अंदर विजुलाइजेशन होना चाहिए कि जैसे आपको कोई चीज लर्न नहीं हो रहा है तो वो लर्न होने लगा, मार्क्स कम आ रहा है तो मार्क्स आपके ज्यादा आने लगे हैं,
ठीक है, जो भी आप चाहते हो, जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए, मिनट के लिए एक बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन आपको करना है कि वो सब चीज सॉल्व हो गई, सब बहुत अच्छे से होने लगा है। और एक बार गॉड को थैंक यू बोलना है, अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना है, अपनी किताबों को थैंक यू बोलना है और मस्त सो जाना है। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। देखो, थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको मतलब ग्रेट, मतलब आपको थैंकफुल होना चाहिए उन सभी के लिए, बुक्स के लिए, टीचर्स के लिए, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जब हम सोते हैं ना, सोते टाइम आप तो सो जाते हो, लेकिन आपका ये दिमाग है ना, वो काम करता है। तो जब आप अपने दिमाग को ना ये बोलकर सोते हो ना, देखो विजुअलाइजेशन करने का मतलब क्या है कि जब भी आपके दिमाग में कोई पॉजिटिव विजुअलाइज, नेगेटिव नहीं करना है, कभी भी नेगेटिव आपको विजुअलाइजेशन नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव आपको करना है। जब पॉजिटिव विजुअलाइजेशन आप करोगे ना, तो आपके दिमाग को ना एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, एक पॉजिटिव मैसेज आपके ब्रेन को जाता है, और आपके ब्रेन को लगता है कि मुझे ऐसा करना है, तो आपका ब्रेन ना वैसा काम करना स्टार्ट कर देता है। तो आपको ना ब्रेन को काम पे लगाकर सोना है, ब्रेन को बोलकर सो कि भैया आपको ये काम करना है, मेरे सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, या फिर मेरा मन नहीं लग रहा है, या मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, ये सब मेरे साथ में होने लगे, तो ये सब करना है। अगर ये टेक्निक अगर आप सीख गए तो बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा, ठीक है जी। तो आज के लिए मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ बच्चे कल सैटरडे को कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ कैसे करना है। देखो, आपको जो भी डैशबोर्ड मिला हुआ है, ठीक है, आप मोबाइल पे हैं, लैपटॉप पे हैं, सिंपली www.coachpushpendra.com वो वेबसाइट जो हमारी है उस पे जाना है, ठीक है। मैं ग्रुप में डाल दूंगा और आप सबको पता ही है वैसे तो। उस पे जाने के बाद में जस्ट आपको फिर डैशबोर्ड के अंदर जाना है, कोर्स के अंदर नहीं जाएंगे आप, डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे। डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद में स्टार्ट लर्निंग, और स्टार्ट लर्निंग पे जाने के बाद 4th नंबर का जो वीडियोस है, ठीक है, 2.5 घंटे का, उसकी प्रैक्टिस करना है। और जिसकी 1-2 क्लासेस हो गई हैं, वो क्या कर सकता है कि जो डांस वाला जो पार्ट है आधे घंटे का, उसको थोड़ा सा कम कर सकता है। पर जिसकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, उसको तो पूरा कंप्लीट डांस करना है, ठीक है। और जैसा उसमें बताया जा रहा है बस वैसा वैसा करना है, कोई भी दिमाग नहीं लगाना है कि ये हमको वीडियोस देखने के लिए क्यों बोल रहे हैं, या हमको डांस करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, नहीं। आपको जिस तरीके से उसमें बताया गया है वैसा करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। जैसी क्लास खत्म होगी उसके बाद पेरेंट्स मुझको सुन रहे हैं, मैं पेरेंट्स से बोलता हूँ कि भैया रिजल्ट चेक करना है हमको, ठीक है जी, रिजल्ट हमको चेक करना है ना। अगर जैसे वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास टाइम है तो मैं बोलता हूँ कि मैं रिजल्ट चेक करूंगा आपके बच्चों का, ठीक है। आप खुद भी अपने बच्चों का रिजल्ट चेक कर सकते हो, थोड़ा सा जिस तरीके से मैंने बताया पेशेंसफुली उस तरीके से, ठीक है। तो कल जिसकी भी क्लासेस हैं, ठीक है, आप ना मेरे को मैसेज कर सकते हो कि हमारी क्लास इतने इतने बजे से है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे आप क्लास कंप्लीट कर लो, मुझे आपका रिजल्ट चेक करना है, तो फिर मैं आपका लाइव लाइव आके आपका रिजल्ट चेक करूंगा, ठीक है। और जिसकी संडे के दिन क्लासेस हैं, सैटरडे संडे, वो मुझे मैसेज करें। मेरी पहले पूरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, पहले मेरी बात पूरी कंप्लीट हो जाने दीजिए। तो सैटरडे को जिसकी क्लासेस हैं या संडे को जिसकी क्लासेस है, वो मुझे मैसेज कर दे कि भैया हमारी ये क्लासेस है। उससे क्या होगा कि मैं आपको एक वॉइस मैसेज में सारी चीजें आपको भेज दूंगा, और आपको ये भी बोल सकता हूँ कि आफ्टर क्लास मुझे रिजल्ट चेक करना है आपका, तो फिर मैं आपका रिजल्ट भी चेक करूंगा। वो मंडे को करूंगा तो करूंगा, मैं वैसे भी रिजल्ट आपको चेक कर सकता हूँ। तो क्लासेस को अच्छे से ईमानदारी से करना है, ठीक है। चलिए, अभी कौन क्या पूछ रहा था वो पूछे अभी। सर मंडे को जो क्लास करेगा तो ये खुद वीडियो देख के करना है क्या, 2.5 घंटे की क्लास? मंडे को तो नहीं, मंडे को कौन सी क्लास करना है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो डैशबोर्ड आपको प्राप्त हुआ है उससे एनी टाइम कभी भी आप क्लास कर सकते हो। फ्राइडे को और मंडे को कभी भी कर सकते हैं। हाँ, कभी भी कर सकते हैं। मंडे को फ्राइडे को तो ना मैं जस्ट आपसे मीटअप कर रहा हूँ। मीटअप मतलब ये मैं एक्स्ट्रा आपको सर्विसेज दे रहा हूँ। अगर अगर आपको, हाँ मेरी बात सुनिए, अगर आपको कोई परेशानी आती है या कोई भी चीज है, बीच में डिस्टर्ब प्लीज ना करें, है ना। अगर आपको कोई परेशानी आती है, क्लासेस नहीं हो रही है, कोई भी चीज आती है, उसके लिए ही हम मंडे और फ्राइडे को लाइव सेशंस हम लोग रखते हैं, जिसमें कुछ मेडिटेशंस वगैरह भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। वो 2.5 घंटे का जो वीडियो है मैडम, आपको शेड्यूल जो आप बनाएंगे उसके हिसाब से आपको करना है। आप शेड्यूल देखिए कि सैटरडे को आपके पास टाइम है,
संडे को आपको टाइम है, कब आपको टाइम है और कब रेगुलर आप टाइम दे सकते हैं। अगर मुझे घर पे करवाना है इसको 2.5 घंटे की खुद से क्लास, वो वीडियो से खुद से वीडियो से वो आपको 2.5 घंटे की क्लासेस करवाना है, बच्चों को 2.5 घंटे क्लासेस को प्रैक्टिस वहां पे करना है, क्योंकि वो टीचर्स नहीं रहेंगे, उसमें टीचर्स नहीं रहेंगे। उसमें आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पर मैं बोलता हूँ उसमें टीचर नहीं रहेंगे, आपको वही करना है। उसके पीछे भी रीजन है पूरा, ठीक है। और आप जब क्लासेस करेंगे तो मुझे आप पर्सनली मैसेज करो मुझे आप, ठीक है, फिर मैं जैसा बोलूंगा फिर वैसा करिएगा आप, ठीक है। शुरुआत की जो क्लासेस रहेगी वो 2.5 घंटे की क्लासेस रहेगी, ठीक है। वीक में इसको मतलब 2.5 घंटे वाली क्लास कितने दिन वीक में, एक बार करनी है ना? एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, एक बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। ये शेड्यूल आपको बनाना है कि कब मैं करवा सकती हूँ, है ना। मतलब जैसे अगर सैटरडे संडे अगर बच्चे क्लासेस कर रहे हैं तो एवरी सैटरडे संडे आप करवाएं, अगर संडे संडे क्लासेस कर रहे हैं तो संडे संडे करवाएं, ठीक है। मतलब जो दिन आप चूज कर रहे हैं, चाहे वो हफ्ते में 1 दिन का दिन हो या हफ्ते में 2 दिन का दिन हो, आपको वो कंसिस्टेंसी के साथ में करना है वो। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए मैडम। गुड इवनिंग सर। जी सर एक्चुअली कभी हुआ नहीं है, मेरी बच्चे का भी सेशन कोई नहीं हुआ है, तो ऐसे ही जो आप ग्रुप में भेज रहे हो तो उसको अटेंड तो मैं करवा रही हूँ, बट इसने जो 2.5 घंटे का आपने पार्ट 4 का वीडियो बोला था कि देखने के लिए, बिकॉज इसकी एकेडमिक्स भी लग रही हैं और इसके एग्जाम्स भी हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट मैं इसको नहीं दिखा पाई। तो कल सर मैं इसको दिखाऊंगी, वो पूरा मुझे भी बैठना पड़ेगा इसके साथ उसमें, तो कल दिखा के तो आप कल मुझे क्लास का टाइम दोगे फिर आप? देखिए बीच में जो टाइम है वो आप अपने अनुसार चूज कर सकते हो, उसमें आपके साथ आपके पास सारी फ्रीडम है कि क्लासेस कब करना है, 24 आवर्स में से कब क्लासेस करवाना है, जब आपके पास टाइम हो। उसमें आप किसी बाउंडेशन में नहीं है कि आप मेरा ही वेट करें। आपको लगता है कि रात को 11 बजे क्लासेस करनी है, डैशबोर्ड को लॉग इन करो, 11 बजे क्लासेस करवाओ। आपको लगता है सुबह 5 बजे क्लासेस करनी है, 5 बजे लॉग इन कर लो, 5 बजे प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है जो हफ्ते में हम 1 दिन या 2 दिन बच्चों को करवा रहे हैं। वो प्रैक्टिस करने से रिजल्ट्स आएंगे बच्चों के अंदर। आपने वो समझ जी बताइए मैडम, आप बताइए। जी मैं समझ रही हूँ, मैंने जस्ट आई वांट टू आस्क कि 2.5 घंटे का मैंने इसका लगा दिया, तो विद इन वीक जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैंने इसका वो अटेंड करवा दिया और इसको प्रैक्टिस करवा दी। तो लाइव क्लास जो जब आप दोगे तो लाइव क्लास वो आप कब दोगे, मतलब आपका टाइमिंग क्या होगा? वो शेड्यूल टू माय अकॉर्डिंग होगा या आपके अकॉर्डिंग आप क्लास वो लोगे? ये लाइव सेशन ही चल रहा है मैडम, मंडे और फ्राइडे लाइव सेशन ही चल रहा है हमारा। जी लाइव सेशन यही है। ओके। लाइव सेशन यही है। ग्रुप होएगा या स्पेशल, मतलब जैसे आपने कोई सेक्शन बना रखे हैं 10 का एक बैच? सुनो, मेरी बात सुनिए, क्या है, जब आपकी क्लासेस होगी ना आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है जी। ठीक सर, मेरे को आप मैसेज कर देना। नहीं आ रहा कुछ भी। हाँ, वो समझ में इसलिए नहीं आ रहा है, उसके पीछे 2-3 रीजन है। प्रॉपर आप खुद पहले कंफ्यूज हैं और उसके बाद जब हमने जब आपको कोई भी चीज बताई है तो आपने प्रॉपर उस चीज को शायद ठीक से समझा नहीं है कि कैसे कैसे क्या है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले फर्स्ट क्लास आप वो कराओ, जैसे आप फर्स्ट क्लास कराओगे आपके सामने सारे रास्ते खुल जाएंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। तो फर्स्ट क्लास जैसा मैं बोल रहा हूँ वो कराओ वीडियो में से देखकर, और मेरे को आप मैसेज कर दो कि ये क्लासेस जो है मतलब हमारे इतने में से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, बस इतना काम आप कर दो, फिर बाकी का मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा क्या करना है, ठीक है। बस मेरे को अपना बस शेड्यूल बता दो कि कब कैसे क्या, फिर मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि एक्चुअली है क्या कि अभी देखो क्लास कैसी है कैसे क्या है उस चीज से आप बिल्कुल अनजान हो। आपको ऐसा लग रहा है कि सर वहां पर रहेंगे तब हमारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, पर शायद आपको ये नहीं पता कि सर अगर वहां पर रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, बच्चे कुछ भी नहीं करेंगे। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन ये है कि उस क्लास के दौरान जो थेरेपीज जो है वो इस तरीके से हम जैसे आपस में बात कर रहे हैं ना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो थेरेपीज प्रॉपर विदाउट कोई डिस्टरबेंस बच्चों के ब्रेन तक जानी चाहिए।
और लाइव क्लास में पॉसिबल नहीं होता। अभी बीच में किसी का नेट कनेक्ट हो गया, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया, किसी का लाइट चला गया, तो जो हमने मेहनत कर रहे हैं ना पूरा गड़बड़ हो गया। पूरे एक हफ्ते की बात खराब हो गई, पूरे एक हफ्ता चला गया। तो मैंने मैंने क्लास के शुरू में हर किसी से मैं बोलता हूँ कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आप करो, अपनी तरफ से बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ। आपको रिजल्ट चाहिए ना, हम लोग रिजल्ट पे बात करते हैं, रिजल्ट बेस्ड चाहिए तो मैं बोलूंगा वैसा वैसा करेंगे। आपके अनुसार अगर मैं चला तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप सोच लो इस चीज को, क्योंकि आप तरीका ही गलत अपना रहे हो। तो जो चीजें हमने बनाई है उस तरीके से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए। बाकी मुझे कुछ नहीं है, देखिए मुझे अगर आप बोलोगे तो मैं तो स्क्रीन के साइड भी लैपटॉप ऑन करके बैठ जाऊंगा, ठीक है। बच्चे को करना घर पे प्रैक्टिस है, और मैं यहाँ से हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वो जो सेशंस है वो हम अगर मैं लैपटॉप के सामने ही बैठा हूँ ना तो वो रिकॉर्डिंग ही मुझे प्ले करनी पड़ेगी, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग का ही पार्ट है, देखने का और सुनने का पूरा रिकॉर्डिंग का ही पार्ट है, तो मुझे भी रिकॉर्डिंग ही प्ले करनी पड़ेगी। और मैं रिकॉर्डिंग प्ले करूंगा तो चांसेस ये है कि आपकी तरफ प्रॉपर वो चीज ना पहुंच पाए, क्योंकि कभी इंटरनेट का इशू हुआ है, कुछ भी हुआ। और वही सेम चीज जो मैं प्ले करने वाला हूँ आपके बच्चों के लिए, वही सेम चीज तो मैंने आपको दे दी है, तो आपको भी तो वो प्ले करना है। पर आप जब प्ले करोगे तो आपके पास वो चीज स्मूथ चलेगी, प्रॉपर रिजल्ट उसके मिलेंगे, इस चीज को अंडरस्टैंड करना है आपको। इसलिए मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट क्लास करेंगे ना, सेकंड थर्ड क्लास आपको समझ में आ जाएगी। और जितने बच्चों की फर्स्ट क्लास है, आप लोग के जो भी क्लासेस है, आप मुझे मैसेज कर देना कि हमारी क्लास इतने इतनी बजे से है, आपको प्रॉपर उस मैसेज पे रिस्पॉन्ड आएगा कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। प्रॉपर उस पर आपको वॉइस मैसेज आ जाएगा या कुछ भी आ जाएगा। अगर आपकी दिली इच्छा है कि मुझे सामने बैठाना है, कुछ भी करना है, तो आपके लिए वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके सामने बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर जो रिजल्ट आ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये वो चीज थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, बच्चों को थोड़ा समय देना, क्योंकि ये क्लासेस ना बहुत लंबी नहीं है, हमें सालों साल क्लास नहीं कराना। आपको पूरे जीवन में अपने बच्चों के लिए सिर्फ 10 दिन का समय निकालना, बस 10 से 12 दिन, बस 10 से 12 दिन में तो पूरे रिजल्ट आ ही जाते हैं बच्चों के अंदर। तो 10 से 12 दिन तो हम निकाल ही सकते हैं। शुरुआत में 2.5 घंटा है, उसके बाद में फिर 1-1 घंटा, फिर बाद में लास्ट इसका 1 घंटा हो जाएगा, बाद में टाइम कम होता जाएगा और बच्चों को भी मजा आने लगेगा, ऐसा है ना। और साथ में मैं तो बोलता हूँ कि आप भी प्रैक्टिस करो, उसमें जो चीजें हैं आप अगर करोगे, वो आप बच्चों के साथ में अगर रहोगे तो आपका भी ब्रेन एक्टिवेट होगा, आपको भी तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ये भी सबसे बड़ी बात है। तो हाँ, उसके उस चीज के फायदे हैं आपके, ठीक है। बाकी कल अगर किसी की भी क्लासेस है, आप मुझे मैसेज करो, मेरे नंबर होंगे आपके पास, सभी के पास में, आप मुझे मैसेज करो कि सर हमारी इतने बजे से ये क्लासेस है, ठीक है। मैं प्रॉपर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, आपको गाइड करूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। संडे को भी किसी की क्लास है तब भी आप मुझे बताओ, ठीक है। तो किसी भी चीज के लिए आप बेफिक्र रहिए, है ना। आप मुझे प्रॉपर मैसेज करो कि कब क्लास है, मुझे बस मेरे ध्यान में रहना चाहिए कि आपके बच्चे की क्लास कब है, बस ये चीज है, तो फिर मैं सारा मैनेज करूँ। वन मोर क्वेश्चन प्लीज। जी एक्चुअली जब आप मेडिटेशन करवाते हो, पहले भी करवाई थी, मैं खुद भी इस फील्ड में हूँ मेडिटेशन की, तो जब भी मैं इसको करवाती हूँ, थोड़ा पता नहीं ये छोटी है अभी, तो ये प्रॉपर से वो आईज नहीं बंद करती, थोड़ा थोड़ा खोली जाएगी, मतलब बच्चे तो ब्लिंक ऐसे ही करी होते हैं मैम, जाएगी, बच्चे ऐसे ही होते हैं मैम, जबरदस्ती मतलब नहीं ये कर सकते। प्रॉपर से नहीं कर पाई अभी। हाँ, जैसे आप करवाते हो प्रॉपर से, वो प्रॉपर से ये नहीं कर पा रही पता है वो मैम, वो चीज ना मेडिटेशन वाली। मैम 70% बच्चे प्रॉपर नहीं कर रहे होंगे, यहाँ पे 30% ही कर रहे होंगे बच्चे। मैम बीच बीच में स्माइल करती रहती है। हमें समझना ही पड़ेगा कि वो बच्चे हैं मैम, उनकी 100 गलतियां हमको माफ करनी पड़ेंगी और हमको अपनी तरफ से प्रयास करने पड़ेंगे, बस ये एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जैसे आप भी खुश रहोगे, बच्चे भी खुश रहेंगे, और रिजल्ट मिलते हैं प्रॉपर। वो क्लासेस जब आप कराओगे ना तो बच्ची के अंदर रिजल्ट आएंगे, मुझे पता है। और मैं बोलता हूँ, मैं चैलेंज कर सकता हूँ, फर्स्ट या सेकंड क्लास से आप देखोगे कि बच्चा ना आंखें ब्लाइंड, वो बच्ची ना ब्लाइंड फोल्ड करके रिजल्ट्स, वो कलर्स वगैरह आइडेंटिफाई करने लगेगी फर्स्ट या सेकंड क्लास में। 2 क्लास के बाद में ये मैं बोल सकता हूँ, इतना बच्चों को देखकर मुझे समझ में आ जाता है। तो रिजल्ट तो प्रॉपर आते ही आते हैं, रिजल्ट में कोई नहीं है। बाकी आप मैडम कल क्लासेस करवाओ, मुझे आप मैसेज करो, मैं प्रॉपर आपको गाइड करूंगा कैसे क्या करना है, और कम्प्लीटली कल आप क्लास के बाद में बिल्कुल खुश हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मैम जी। और किसी को कोई पूछना है कुछ तो पूछ सकते हैं। वैसे अभी जो इतनी सारी जो बात हो रही है उसमें सब सवालों के जवाब मिल ही जाते हैं। हाँ जी बताइए, पूछिए पूछिए। आपने बोला था कि
आपने बोला था कि जस्ट रीड करके देखो, प्रैक्टिस करो घर के। हाँ मुझे तो प्रॉपर मैंने वो 2-3 दिन मुझे तो प्रॉपर मैंने वो 2-3 दिन किया। तो यही पूछना था कि मतलब वो नेक्स्ट क्लास आपने बोली थी ना, अब क्लास चेंज करो। अभी मुझे देखो यहाँ से ना प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है। कौन नाम बताइए, क्या नाम है आपका? अंशुल। अंशुल। अंशुल, आपकी जो क्लासेस है ना, आप जब करोगे ना मुझे मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है क्लासेस में, ठीक है? हाँ सर। मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा और किसी कोई सवाल? सर जी जी मैम जी। सर मैंने शौर्य के लिए ये ऐसे वो कलर्स के मंगाए, चलेंगे ना सर? हाँ मैम चलेंगे। बड़े बड़े अगर ऑब्जेक्ट होते हैं ना, थोड़े से, जैसे बहुत छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े होते हैं तो ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सब सब ये तो काम बॉल करेंगे। है, अलग अलग कलर्स की है। हाँ ठीक है मैम, चलेंगे 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 मैम, ओके आराम से सर। चलेंगे। इनकी क्लासेस मैम कब कब है इनकी क्लासेस? कब, कल कल करवाएंगे या परसों करवाएंगे? तो लास्ट संडे कराया था, अभी मैं तो बोल रही हूँ आज बुखार है इनको, तो मैंने बोला है कल करते हैं। सर हाँ कल क्या क्लास है? आप बताओ, क्लासेस कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। फीलिंग गुड ना? यू कैन डू इट ना? बोल रहे हैं अच्छा। सर एक और क्लासेस होगा। हाँ वो ठीक है सर, ठीक है कल मैम। कल करेंगे सर। हाँ मैम, आप तो मुझे इन्फॉर्म कर देना मैसेज, किसी पेरेंट्स, Okay. हाँ किसी पेरेंट्स को क्लासेस जब होती है तो आप मुझे मैसेज कर दिया करें। मैं सभी को बोल रहा हूँ, है ना, तो मेरे मेरे ध्यान में रहेगा। जो भी मुझे स्पेशल कोई गाइड अगर आपको देना है तो मैं वो आपको दे पाऊँ, श्योर सर श्योर। है ना? बस क्लासेस से पहले मेरे को मैसेज कर दो, या फिर एक दिन पहले भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो कि, या फिर अर्ली मॉर्निंग मेरे को आप मैसेज कर दो कितने बजे से क्लासेस है। इमीडिएट उसी टाइम पे आप मैसेज ना करें कि भाई अभी जस्ट आप क्लास कर ही रहे हो, आप बोल दो कि मैंने स्टार्ट कर दी क्लासेस। पहले से करेंगे तो ठीक रहेगा। पहले से क्या, मैं कोई अपनी तरफ से गाइडेंस आपको दे सकता हूँ, है ना? तो मेरी तरफ से आज का सेशन कंप्लीट है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? पूछना, अगर किसी को कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं यहाँ हूँ, और अन्यथा मेरी तरफ से आप फ्री आप जा सकते हैं। फिर बाकी क्लासेस करो, बढ़िया आराम से रिजल्ट्स लेके आइए अपने अंदर। तो मैं तो हूँ यहाँ पे, बाकी अगर कोई जाना चाहे, मेरी तरफ से बात कंप्लीट हो चुकी है। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। पूजा, पूजा मैडम, लक्षित दो के, हर्ष, अंशुल, अंशुल के सवाल का जवाब मैंने दे दिए। निसर्ग, अर्चना मैम, है ना, शबाना, आपके अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से फिनिश है, मैं फ्री हूँ। मुझे बस आप चले जाएंगे तो क्लोज ही करना है। कोई अगर आपके सवाल है तो पूछ सकते हैं मुझसे। जी सर, मैं आज थोड़ा बिजी रह गई, जी अर्जेंट मेरे कॉल आ गए, जी मैम। सीरियस पेशेंट, तो मैं कुछ सुन नहीं पाई। इसका रिकॉर्डिंग या तो आप भेजिए, हाँ और मैम, यहाँ पे दूसरा मेरी बेटी है, वो बिल्कुल भी अटेंड नहीं करना चाह रही है। तो जब वो अटेंड, देखेगी नहीं तो वो कुछ सीखेगी ही नहीं। मैंने बताया था उसका बिहेवियर थोड़ा सा वो एज क्या है। है, एज क्या है उनकी एज अभी? 6 ईयर प्लस, 6 ईयर 1 मंथ। ओके, अभी एक भी क्लास उनकी हुई नहीं है? वो बैठ नहीं रही है, वो चाह ही नहीं रही है बैठना, अच्छा, मेरी एक बार बात करा देना, कब क्लासेस, एग्रेसिव नेचर है। क्लासेस कब करवाना चाहते हैं आप उनको? आप एक बार तो आप ऐसे ही नॉर्मली उससे बात करिए, तब वो मैं शुरू बात कर करेगी। लूंगा, हाँ मैं बात कर लूंगा, ठीक है। वैसे आपका प्लान क्या है, मतलब कब, किस दिन क्लासेस करवा सकते हैं उनको? सैटरडे संडे। ठीक है, आप मेरे को मैसेज करिएगा, मैं एक बार बात करता हूँ बच्चे से, ठीक है? उनको समझ लेंगे क्या है क्या नहीं है तो। और इसका रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में भेज दूंगा, तो वहां से आप कलेक्ट कर लीजिएगा। ग्रुप में तो हाँ, आप बट वो देखते अभी नहीं चाह रही है, इसीलिए मैंने सोच करने से पहले सोचना चाहा कि करवाऊं कि नहीं करवाऊं, क्योंकि वो देखेगी नहीं, करेगी नहीं। तो ये था कि अगर आप बात करें तो शायद करने लग जाए। मैं बात कर लूंगा, मैं बात कर लूंगा, मैं बात कर लूंगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? आप मेरे को बता दीजिएगा तो मैं बात कर लूंगा, ठीक है जी। किसी की और कोई सवाल, या फिर अभी क्लोज करें हम लोग? किसी के अगर कोई सवाल भी होते हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। हाँ, कॉल ना करें, पहले आप मैसेज कर दें, क्योंकि कॉल मैं उठा नहीं पाता हूँ। मैसेज
जरूर रीड हमारे हो जाते हैं, तो अगर मुझे लगता है तो मैं तुरंत ही आपको रिप्लाई कर दूंगा जैसे ही मैं फ्री रहता हूँ, या कॉल करना है कुछ भी तो मेरे को आप मैसेज जरूर कर दिया करें अपनी तरफ से, कोई परेशानी नहीं है, आप मेरे को मैसेज कभी भी कर सकते हैं एनी टाइम। हाँ जी ठीक है, तो फिर अभी मैं यहाँ से लीव करता हूँ, और बहुत अच्छा लगा आप सब लोग के साथ में, अच्छे से क्लासेस करिए और फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि, Bye, sir. Good night. बाय, गुड नाइट।